आमतौर पर गर्मी की चिलचिलाती धूप और तेज रफ्तार लू के मौसम में अगलगी की घटना अधिक होती है, लेकिन आजकल जाड़े में भी अगलगी के हादसे अक्सर देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हुई नहीं कि अगलगी की बड़ी घटना हो जाती है। ऐसे ही एक घटना बीती रात कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के पारदियारा के वार्ड नंबर 11 में घटी, जब यहां अगलगी के एक बड़े हादसे में 25 घर जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवारों ने बताया कि कल रात वे सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर में सो रहे थे, तभी रात में अचानक आवाज सुनकर वे सभी उठ गए। उठते ही उन्होंने देखा कि उनके घरों में आग लगी हुई है। देखते ही देखते इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। जब तक घर के लोग कुछ समझते, तब तक आग ने बुरी तरह से घरों को जलाना शुरू कर दिया था। सभी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से निकलकर भागे, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कई मवेशी भी इसी आग के हवाले हो गए। हो हल्ला सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। सभी लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 15 पीड़ित परिवारों के लगभग 25 घर पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। इन घरों में रखा नगद रुपया, जेवर, कपड़े एवं अन्य सामान सहित लगभग 100 क्विंटल पटवा भी जलकर राख हो गया। इन 15 पीड़ितों में एक परिवार ऐसा भी था जिनकी बेटी की शादी 8 दिन बाद होने वाली थी। बेटी की शादी की तैयारी को लेकर घर में जेवर सहित अन्य सामान रखा हुआ था। घर के बगल में टेंट भी लग चुका था, लेकिन अफसोस सब कुछ जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे मुखिया इजाबुल हक ने इस घटना को एक दुखद घटना बताते हुए पीड़ित परिवार के बीच सूखा राशन भी बांटा। ये घर में जो है कि अभी तक कुछ नहीं बचा है। किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया। अभी मतलब पता चल रहा 30 से 35 बकरी जल चुकी है। और पटुआ का मतलब कि 150 से 200 कुंटल लोग पटुआ रखे हुए थे। रेट मतलब कि डिक्रीज होने के कारण, मतलब रेट बहुत कम होने के कारण, तो पटुआ मतलब कि किसान नहीं बेच पाए। उसके कारण पटुआ, सारा पटुआ जल चुका है। क्या मांग? अभी हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि किसान का जो भी क्षतिग्रस्त हुआ वो मुआवजा देने का मतलब काम करे। और अभी तो तत्काल हम लोग को कम से कम, ठंड का मौसम है, प्लास्टिक और सूखा राशन दिया जाए। क्या नाम है? मोहम्मद इजाबुल हक, मुखिया पति प्रतिनिधि, अहमदाबाद पंचायत पारदियारा। इधर सीओ अनिल कुमार संतोषी ने अगलगी की इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें जल्द ही सूखा राशन एवं पॉलिथीन के अलावा और मुआवजा भी दिया जाएगा। सर, अगलगी की घटना हुई है, कितने परिवारों को चिन्हित किया गया है? देखिए, अभी हम लोग आए हुए हैं और परिवारों को चिन्हित कर रहे हैं। अभी 10 से 15 परिवार के बीच प्रतीत हो रहे हैं, जिसे कर्मचारी और मुखिया जी के माध्यम से हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई करवा लेते हैं। क्या कुछ मुआवजा मिलेगा? सरकार द्वारा जो भी अनुग्रह अनुदान का प्रावधान है, हम लोग विलंब 24 घंटे के अंदर इनको प्रदान करेंगे। फिलहाल अभी क्या? अभी हम लोग तुरंत प्लास्टिक और जो परिवार प्रभावित हुए उनको पहचान कर चेक प्रदान करेंगे और कुछ सूखा राशन भी। प्लास्टिक वगैरह प्लास्टिक मिलेगी सभी परिवारों को। कुछ पाया गया उसमें? कुछ बकरी देख रहे हैं जो 7-8 प्रभावित है बकरी है, और तो किनके परिवारों का हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो भी हम लोगों का प्रावधान होगा, आपदा विभाग के जो भी मानक है उनके रूप हम लोग सभी चीज़ों का। सर, पटसन भी जला हुआ है कुछ परिवारों का। पीड़ित परिवारों में गोविंद मंडल, निमाई मंडल, घनश्याम दास, निरंजन दास, रवि मंडल और शिव कुमार मंडल सहित लगभग 15 अन्य परिवार शामिल है। अब इन पीड़ित परिवारों के पास रोने बिलखने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ये सभी परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। एक तरफ गंगा नदी का कटाव है तो वहीं दूसरी तरफ आगलगी जैसी बड़ी घटना लोगों के आसियाने उजाड़ दिए हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के पारदियारा पंचायत वार्ड संख्या 11 में। तस्वीरों में देख पाएंगे कि कितने परिवार का घर जलकर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी बच्ची की शादी के लिए कुछ जमा पूंजी रखे थे, वो भी जलकर इस अगलगी की घटना में विलीन हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो ये लोग
कटाव पीड़ित परिवार भी है जो पिछले कई वर्षों से कटाव का दंश झेल रहे हैं और दूसरी तरफ आगलगी जैसी बड़ी घटना से हताहत है। तस्वीरों में देख पाएंगे कि कई ऐसे परिवार थे जो एक बड़ी सी एक छोटी सी आबादी रहा करती थी यहाँ, जो आग के भेंट चढ़ चुका है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे ना खाने के अनाज बचे हैं, ना पहनने के वस्त्र, ना कुछ भी बचा है। क्या कहते हैं ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि यहाँ तक के जो जानवर थे वो भी इस आगलगी की घटना में भेंट चढ़ गए। यहाँ के लोग हैं, हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह ये देख पाएंगे आप तस्वीरों में कि जो अनाज था वो अनाज भी पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस आगलगी की घटना हुई थी और कैसे इस आगलगी की घटना में कितने परिवार का जी। क्या नाम है आपका? सुबल मंडल। कैसे कितने बजे की घटना है? ये 12:30 बजे की घटना है। 12:30 बजे की घटना है। आग का कोई पता नहीं चला सर अभी, और जहाँ से आग उठा है वो कैसे लगा है नहीं लगा है, लेकिन उसका घर का परिवार भी अभी नहीं है, अभी कोई पता नहीं चला है। अभी इस घटना में कैसे लगा सर नहीं लगा अभी कोई मालूम रात में आप लोग कैसे कहाँ थे? सब घर में सोए थे। हाँ सोए थे। अचानक आ गया। अचानक जब गर्मी आया है ना तब निकले थे, एकदम से पश्चिम से एकदम से बड़ा आग उठ गया। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ जान लेकर के भागे, 2 बच्चा लेके भाग गए, बस इतनी की है, और उसके बाद आ नहीं सके। अच्छा, लगभग कितना परिवार होगा यहाँ पे रह रहा होगा, कितना घर होगा? घर तो हाँ भी कम से कम ये 40 घर के लगभग है। जला है? हाँ कुछ भी बच नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। 40 घर जला है एकदम, लेकिन कुछ भी नहीं बचा है। बाढ़ भी हर साल आता है यहाँ, कटाव? हाँ कटौती भी है, इस साल भी कटा है, 3-4 बार कट गया है। तो इस साल तो हम लोग पे सोच ही रखा था इस साल बच जाएगा तो एक ठो करके घर छोड़ेंगे और जाके कहीं जाके बैठेंगे। अगर बचे रहेगा तो एक ठो घर में जितना दिन रहेगा बसावत देखभाल करेंगे, नहीं तो अपना फिर वहाँ जाकर अपना रहेंगे। निश्चित तौर पर इस आगलगी की घटना में लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं जी? चाचा क्या नाम है आपका? गोविंद मंडल। कैसे क्या हुआ था? ऐसे बाबू घर में सो के उठा और आग उठ के आग देख के हम लोग सब भाग चुका है। हम लोग कुछ सामान नहीं टाना सर, कोई सामान हम लोग नहीं भागे, जान लेके बिछाने से उठ कर भाग गया। ये कोई दिखा आग में कोई दिखा नहीं मिला, भाग गया एकदम। इतनी बात है बाबू, सारा सामान जल गया, घर का सामान क्या हम पटुआ सब जल गया, बकरी बकरा सब जल गया, कोई सामान नहीं टाना सर, कोई सामान नहीं उठ पाया नहीं बाहर, खाली बिछाने से उठ कर भाग गया निकल के। आग देख के एकदम बिल्कुल तंग हो गया बाबू, जान बचाने के मुश्किल हो गया। अच्छा, कैसे आग को काबू पाया गया, बचाया कैसे, रोका गया आग को? आग नहीं रुका है, रुकने आदमी सब जुटा है, बस्ती का आदमी जुटा है, ढेर आदमी आया है, तब पानी से किसी हालत से रुका है। हाँ किसी तरफ से रुका है, जब तक आदमी नहीं आया आग नहीं रुका है, सब जल गया, सब जल गया। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। एक चीज बताएंगे, आपका घर है यहाँ पे जी, कितने कैसे सर हम लोग सो रही थी, ये बगल वाला से आग उठी है तो पता नहीं चला। तो मेरा सास उनको वो हुआ था, कौन सी बीमार कहती है, लकवा बीमार है, वो चल नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है, बैठ नहीं पा रही है। मैं उनको गोदी के लेके बस सिर्फ गई हूँ। ये आग कहाँ से उठा पता नहीं चला, ये पता नहीं देखा। तो रात में आप लोगों को कब महसूस हुआ कि आग लगा है? 12:30 बजे के आसपास। कैसे पता चला? पता चला जैसे जो मेरा सास थी वो कह रही है मैं बाथरूम जाऊंगी, इसीलिए मैं जगी हूँ, बाथरूम की आवाज़ लगाया, जब उनको सुसु करने के लेके आया तब वो आग दिखाई मिला। कितना घर होगा यहाँ पे, अंदाजा कुछ है? 40 घर होगी। 40 घर। हाँ, क्या कुछ बच पाया है वैसा? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, कुछ सामान नहीं बचा, बकरी उकरी सब कुछ चल गई है। जानवर भी जला है? सिर्फ मेरा सास को लेके बस जान बचाया। जो शरीर में कपड़े हैं वही बस? सब कुछ गहना गाठी पैसे सब कुछ जल गई है। मेरे सास के ले जाने थी कटिहार पुरानिया ले जानी, सब पैसे जल गए, सब पैसा जला? हाँ जी, खाता अकाउंट, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैसे उठा के लेके आई थी बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए, वो भी सब कुछ जल गई है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो अपने परिवार, क्या नाम है आपका? रवि मंडल सर। कहाँ है घर का? घर उधर है सर, जला है? हाँ 70 कुंटल पटवा सर, 1 लाख रुपया सर, 14 को बकरी सर, कबूतर 20 जोड़ी था सर,
और सर कुछ बचा पाए? नहीं, कुछ नहीं बचा सर, सामान कुछ भी नहीं बचा। अनाज जल गया, गेहूं जल गया, चावल जल गया, सब कुछ जल गया सर, कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल खाली हाथ में सर। और मेरे पास अभी कुछ नहीं है सर, नगद के टाका भी था 1 लाख रुपये, वो भी। कोई मेहमान का घर गया था, उस जाके रात 12 बजे फ़ोन गया कि आपका घर पूरा चारों तरफ से जल के एकदम मट्टी हो गया। और हमको खबर मिला, उसी हिसाब से हम सुबह आए हैं रोते रोते। मेरा घर का एक भी चीज़ नहीं मिला है, कोई कपड़ा ना लत्ता ना बेड ना कुछ ना सोना ना पैसा, कुछ भी नहीं मिला है। मेरा 71,000 रुपया जल गया है, घर में था तो उसमें पैसा भी जला है, गेहूँ भी जला है, धान भी जला है, पटवा भी जला है, और घर बाड़ी का जो लेडीज़ का जो कपड़ा है सब बेड उठ सब कुछ जल। हाँ, बकरी भी। क्या नाम है आपका? मैं निमाय मंडल है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ बताएंगे, आप भी इधर आ जाइए थोड़ा। ये आपकी पत्नी है क्या? जी सर। जी, कैसे क्या हुआ? सर हम लोग घर में नहीं था। आप घर में नहीं? नहीं था सर, हमको शादी में गया था, मेरा ससुराल कटिहार में है, तो वही शादी में गया हूँ। तो हम लोग तो अभी कुछ पता ही नहीं है जो कहाँ से क्या हुआ ये हमको पता नहीं है। तो वहाँ हमको रात 12-1 बजे तक करीब हमको फ़ोन गया है। सुनते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मेरा लड़की का शादी भी लगा हुआ था। सामने 8 तारीख जो आ रहा है ना, इस 8 तारीख को शादी था। टेंट भी खटा दिया था, सब कुछ। टेंट भी लग गया था? जी सर, टेंट भी लग गया था मेरा। सब कुछ महदूर रखा, सामान ठामान जितना था खुशी में देने के लिए, मतलब दिहाज नहीं है, खुशी में देने के लिए रखा था, सब जल गया है आग में। हम सुबह 4 बजे वहाँ से कटिहार से निकल चुका हूँ, आके घेर पहुँचा तो सब कुछ नहीं है, बिल्कुल सब साफ सुथरा है। क्या कैसे क्या? 1.5 लाख उठे रुपया ले गए, और सब जला लो। ब्याज भी लिए थे? हाँ, 3 कुंटल पटवा छिलो, पटवा जला लो, ड्रम छिलो, ड्रम जला लो, आटा बकरी छिलो, सब जला लो। किच्छु बाराई ना मार, कुछ भी नहीं बचा? किच्छु बाराई नहीं। लगभग कितना परिवार होगा जो जल गया होगा? यहाँ पे कितना घर होगा अंदाजा? घर तो हो जाएगा 40 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। जल गया है सारे, जो नज़र में आता है देखिए। हाँ, सब कुछ जल गया है, कोई किसी का कुछ नहीं बचा है, सब जल गया है पूरा, बिल्कुल। निश्चित तौर पर ये दुखों का पहाड़ है, और ये स्पष्ट पता चलता है कि जिस तरह से घर का सारा सामान जला है, लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। इस तरफ तस्वीर में भी आप देख पाएंगे कि किस तरफ आगलगी की चपेट में पूरा घर का सारा सामान, यानी यूं कह लें कि खुले आसमान के नीचे लोग रहने के लिए विवश हो गए हैं। हालांकि इस संदर्भ में अधिकारी को सूचना दी गई है और अधिकारी के द्वारा जो है इनकी जांच भी की जा रही है। निश्चित तौर पर समस्या बड़ी है। लिखने वाली बात ये होगी कि कब तक अधिकारी के द्वारा इन पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाता है। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज़, केबीसी न्यूज़ के लिए। आग नहीं जानता है, बंगला में बोलबो आग जानी ना खो। हमरा सुते छिनू, बेटा घर है, 5 गो बेटी 2 गो बेटा, सब बेटा छोटो खाट बेर के नहीं सुते छिनू, और आगुन लगे गए। 5 टका कोच के उठ मर गली आगुन, वही 5 टका आगुन, तक दोरा बारी खाली जाल कर लिया, किच्छु बाहर करते पारी नहीं ना, जाल कर लिया बारी खाली। बकरी पटवा छिलो 80 कुंटल, गहम छिलो 60 कुंटल, सब जल गया, किच्छु बाहर करनी। 5 गो लड़की 2 गो बेटा, कबूतर छिलो 20 जोड़ा, गहम छिलो 60-70 कुंटल, धान छिलो 20 कुंटल, सब जल गया, किच्छु बाहर करनी। आगुन देखती पानी, हमरा पूरा मरतुक हमरा बढ़िया गई। नाम लता देवी।